भाइयों और बहनों, यदि मैं इस देश में विकास की गंगा ना बहा दूं, हर किसी के खाते में 15-15 लाख रुपए न पहुंचा दूं, यदि मैं इस देश के भ्रष्टाचार को खत्म न कर दूं, तो मुझे केवल 4 साल देकर देखो। 4 साल के अंदर यदि मैंने काम न किया तो 5वें साल मुझे फांसी पर चढ़ा देना। यह वक्तव्य देश के मौजूदा प्रधानमंत्री जो 10 साल पूरे कर चुके हैं, देश गरीबी की रेखा से नीचे जूझ रहा है और उन्हीं के मित्र के नाम एक बड़ा घोटाला सामने आया जो देश की एजेंसियों ने नहीं उजागर किया, विदेश की एजेंसी जिसे उजागर कर रही है, जिसे अमेरिका की कंपनी हिंडनबर्ग ने उजागर किया। मजाल देखिए उन अंधभक्तों की जो फिर भी कह रहे हैं अडानी तो देशभक्त है। यह जनता नहीं बोल रही है, यह वे लोग बोल रहे हैं जो आईटी सेल से जुड़े हुए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल चलाते हैं। वे अडानी का बचाव कर रहे हैं। सुरेश चौहान जैसे लोग जिनके ऊपर कई कई मुकदमे हैं, वे उनका बचाव कर रहे हैं। चोर को स्वदेशी बता रहे हैं। जब चोर घर में घुसता है और चौकीदार न बोले तो समझ लेना दोनों की मिली भगत है। आज हमें इन परतों को खोलना होगा, इन तमाम बातों को उजागर करना होगा, इन तमाम बातों पर रिसर्च करने की जरूरत है। जो देश का प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा बोलने की बात करता था, जो बात बात में विपक्ष को कोसता था, जो बात बात में देश के विकास की बात करता था, गरीब की बात करता था, किसान मजदूर की बात करता था, आज वह प्रधानमंत्री आखिर चुप क्यों है? इसका जवाब उन अंधभक्तों को देना चाहिए, उन लोगों को देना चाहिए जो आज भी अडानी के बचाव में खड़े हैं। आज अमेरिका से अडानी का सुपड़ा साफ हुआ, बांग्लादेश से अडानी का सुपड़ा साफ हुआ, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां पर भ्रष्टाचारियों को पनाह दी जाती है। आपने सुना तो होगा ही, जब चाइना से सामान आता था, देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि यह चाइना का सामान का बहिष्कार होना चाहिए। भाइयों और बहनों, क्योंकि यह पैसा केवल और केवल बारूद और गोले में लगाया जाता है। लेकिन कई कंपनियां जो अडानी से संबंधित थी, जो अडानी उनका माल लेकर भारत में दुगने दामों पर बेचता आया है, उसका पर्दाफाश कौन करेगा? उस पर आखिर चुप क्यों है मीडिया? एनडीटीवी चुप क्यों है? जी टीवी चुप क्यों है? आज तक चुप क्यों है? कल तक पटल पर बैठने वाले, बहस करने वाले तत्काल में लोग, अमिताभ अग्निहोत्री जैसे लोगों को बैठाकर खुद ही बहस करते थे। आज वे चुप क्यों है? चुप क्यों है रामदेव बाबा? चुप क्यों है वे तमाम एजेंसी जो कल तक चिल्लाती थी? मजाल तो देखिए, उस समय की चेन्नई में एक उद्योग अडानी साहब ने लगाया और उसको चालू भी कर दिया। उसके बाद एनजीटी की रिपोर्ट के लिए प्रस्ताव भेजा गया और जब उन्हें मना हो गई तो उस कानून में बदलाव किया गया। उसके बाद केरल से उन्हें मान्यता लेनी थी, केरल की परमिशन लेनी थी, लेकिन केरल ने मना इसलिए कर दिया क्योंकि वहां पर कांग्रेस सरकार थी। इसी बात को देखते हुए प्रधानमंत्री ने सोनिया गांधी के पीछे, राहुल गांधी के पीछे ईडी लगा दी ताकि वे दबाव में आकर के वहां से उसे मान्यता दिला दे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कल सुप्रीम कोर्ट ने वह भी पकड़ लिया और बोले उस उद्योग पर भी अब बुलडोजर चलेगा। जब परमिशन मिली ही नहीं तो किस तरह वह उद्योग चलाया जा रहा था? एक और मजे की बात सुनिए, जब भक्तों से कहा गया आखिर बांग्लादेश ने क्यों बंद किया अडानी के काम को, तो भक्तों का जवाब सुनिए। भक्त बोले कि क्योंकि वो बिजली कम दामों पर मांग रहा था। 2017 से भी पहले एक बिजली का प्लांट लगा
एक समझौता लग हुआ, उस समझौते पर दोनों के साइन हुए। आज बांग्लादेश कम पैसों पर बिजली मांग रहा है। कमाल की बात है, करार कैसे तोड़ा जा सकता है, और वो भी उस समय जब हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट लगा दी। हिंडनबर्ग के खिलाफ तरह तरह की बात कही जाने लगी। सोशल मीडिया, आईटी सेल, भारतीय जनता पार्टी ने तमाम लोगों को लगा दिया, और लगा दिया उन लोगों को जो मोहल्ले पड़ोस में अंधभक्त छिपे हुए हैं। आरएसएस के लोगों को लगा दिया, और अडानी के बचाव में तमाम लोग आ गए। लेकिन करनी को कौन टाल सकता है, वह तो लिखा हुआ कहीं और से ही आता है। तमाम जगह से अडानी को हताशा मिली, शेयर धड़ाधड़ गिरते चले गए। अब इस बात की जुगत में अडानी लगे हुए हैं, आखिर यहां से कैसे निकल जाए और कब निकल जाए, इसमें कब पुष्पक विमान आए और कब अडानी को उठाकर ले जाए। भारत का झंडा ओढ़कर मोरलता की बात करने वाले अडानी, नैतिकता की बात करने वाले अडानी इतने बड़े चोर निकलेंगे, इतने बड़े ठग निकलेंगे, ये किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा, और न ही आप सोच सकते। इन्होंने ऐसी कंपनियों का पैसा खाया, एलआईसी को घाटे में पहुंचाया, एसबीआई को घाटे में पहुंचाया, लेकिन इस पर भक्त मौन है। आखिर भक्त कब तक मौन रहेंगे, कब तक जनता को बरगलाते रहेंगे, कब तक राज की खातिर इस देश के तार तार करके टुकड़े करते रहेंगे, कब तक इस देश में गरीबी छाई रहेगी। झूठ का एक प्रोपगंडा खड़ा कर दिया, बोले देश विकसित होने की तरफ है, बोले जीडीपी बढ़ रही है, जबकि जीडीपी औंधे मुंह पड़ी है। भारत के खजानों से पैसा कम हो रहा है, भारत में विकास दर कम हुई है, गरीबी लगातार बढ़ी है, लेकिन यह सब मानने को तैयार नहीं। अंधभक्त फेसबुक, सोशल मीडिया, तमाम प्लेटफॉर्म पर लिखते हैं भारत 5वें नंबर की शक्ति बनने जा रहा है, जबकि भारत अब 7वें और अब 41वें नंबर पर खड़ा हुआ है। लेकिन भक्तों की तादाद कम नहीं होती। ये अंधभक्त हमेशा इस देश को लूटने का काम करते रहे हैं, और विकास की दर से भटकाने के लिए रामचरितमानस पर तरह तरह के संगठन खड़े होकर के विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं, फिल्मों पर विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं। आखिर कब तक यह सब कुछ चलेगा, कब तक इस देश की इज्जत को तार तार करते रहेंगे अडानी जैसे लोग। इसका विरोध तमाम लोगों को क्यों नहीं करना चाहिए, सड़क पर तमाम लोगों को क्यों नहीं उतरना चाहिए, आखिर सरकार से सवाल पूछना क्यों नहीं चाहिए, संसद में यह जवाब विपक्ष को भी पूछना चाहिए, और उन ईमानदार नेताओं को भी पूछना चाहिए जो पक्ष में है। कब तक आप राजकाज के चक्कर में इस भारत माता की इज्जत से खेलते रहेंगे। सभी मित्रों से निवेदन है, यदि आप भी देश से प्रेम करते हैं तो वीडियो को शेयर करिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जो देश के नाम पर, धर्म के नाम पर इस देश में